हेलो बच्चों। हम लोगों ने कल भी करी थी बैलेंसिंग और आज मैं इसका पार्ट 2 बना रही हूँ। आज मैंने वर्कशीट निकाली है, उससे कर रहे हैं हम लोग बैलेंसिंग। पहला क्वेश्चन है N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। इसमें N कितना है? N है यहाँ पे 2, H2 यहाँ पे H3। अगर मैं इसको 2 लगा दूँ तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो टोटल 6 हो जाएगा। आई हैव टू डू हेयर ऑल्सो 3। यहाँ पर भी मुझे 3 करना पड़ेगा और फिर उसके बाद नाइट्रोजन काउंट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी ऑलरेडी 6 हो गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। मुझे यहाँ पर भी देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज़ अ रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड जो है वो प्रोडक्ट है। दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर भी 2 एंड यहाँ पर भी 2, बोथ आर इक्वल। गॉट इट? In the next question, H2O give rise to H2 plus O2। इस वाले क्वेश्चन में पहले ऑक्सीजन देखते हैं। राइट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, तो इसको हम 2 कर देंगे। नाउ हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए टोटल 4। हेयर ऑल्सो यू विल पुट 2। गॉट इट? इट इज बैलेंस नाउ। यस। For the third one, CH4 plus O2 give rise to CO2 plus H2। तो इसके अंदर हम पहले ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और राइट हैंड साइड पे टोटल 3 है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हम इसको हाइड्रोजन को पहले 4 कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। अब इसके बाद कार्बन जो है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और वहाँ पर टोटल 2 + 2 दैट इज़ 4। यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं। नाउ चेक इट इज़ बैलेंस। कार्बन जो है यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे भी 1 हुआ। हाइड्रोजन 4 कंप्लीट एंड नाउ दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ ऑल्सो 2 + 2 दैट इज़ 4। या करेक्ट। फॉर द नेक्स्ट वन CO2 गिव राइज टू CO plus O2। इसके अंदर पहले ऑक्सीजन देख रहे हैं। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट में 2 है, right hand side पे 1 and this is 2, so that would be 3. I just put here 2 to make the oxygen 4, so I have to put it here 2 also. Yeah, because oxygen will be 4 in the reactant and oxygen will be similarly 4 in the product also, because 2 + 2 that would be equal to 4. Yeah. In the next question, CH2O plus H2 give rise to CH3OH. Yeah. For this question, CH2O give rise to CH2O plus H2 give rise to CH3OH. Yeah. Here what we will do, firstly we will see hydrogen in the product, so that would be 4. और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल 4. Oxygen 1, carbon we have to check, that is 1, carbon we have to check, that is 1 already. It means that it is balanced already, because reactant और product के अंदर दोनों के अंदर हमारे को atoms check करने हैं। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं it means that it is balanced. For the next question is P4 plus H2 give rise to PH3। इसमें हमें हाइड्रोजन चेक करना है 2, हाइड्रोजन 3, here we will put 2, here we will put 3, या बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 6, यहाँ पे भी 6 हो गए। अब यहाँ पर फॉस्फोरस है 2 बट यहाँ पर तो 4 है, नो वी हैव टू डू इट अगेन। चेक फॉर द फॉस्फोरस P4, we have to put it 4 here. Now hydrogen will be 12, so we have to put it here 6, because 6 multiplied 2 that would be 12 and 12 is also here same. Now it is balanced, because P तो already 4 है तो हमारे को 4 ही लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट के अंदर भी। For the next one, C plus O2 give rise to CO2. Carbon plus oxygen give rise to CO2. It means that it is already balanced, because oxygen is 2 here and oxygen is 2 here and carbon is 1 in the product.
Carbon is similarly 1 in the reactant, so it means that it is balanced. For the next one and the last one, HCl give rise to H2 plus Cl2. So here hydrogen is 2, chlorine is also 2. So HCl, that would be 1. So we have to put it here 2 to make it balance. Yeah. So it is balanced now because 2 hydrogen and 2 chlorine, and this would be also 2 hydrogen and 2 chlorine, so that would be balanced. So for these type of videos, share me and subscribe me and follow me and share my videos. Thank you.